हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। 75 डे हार्ड चैलेंज की सीरीज में आपका स्वागत है और आज है हमारा चैलेंज का डे नंबर 28। तो इस चैलेंज में डेली 5 PM एक DLR का सेट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। इसी के साइड बाय साइड एक सीरीज और चल रही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्रैश कोर्स। उसमें एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 6 PM एक क्वांट का टॉपिक हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं, राइट। ये सीरीज मैंने कैट 2023 के लिए स्टार्ट की हुई है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कर सकते हैं जो कैट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आज का सेट स्टार्ट करेंगे। फॉर एडमिशंस टू वेरियस एफिलिएटेड कॉलेजेस आ यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स अ रिटन टेस्ट with 4 different sections, each with a maximum of 50 marks. The following table gives the aggregate as well as the sectional cutoff marks fixed by 6 different colleges affiliated to the university. A student will get admission only if he or she gets marks greater than or equal to the cutoff marks in each of the sections and his or her aggregate marks are at least equal to the aggregate cutoff marks as specified by the college. ये चीज़ें जो मेंशन वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर 6 कॉलेजेस हैं उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। जैसे मैं कॉलेज 2 की बात करूँ, कोई भी स्टूडेंट कॉलेज 2 को कब कन्वर्ट कर पाएगा, उसकी कट ऑफ्स है। तो एग्रीगेट कट ऑफ तो है 175, मतलब उसके एग्रीगेट मार्क्स 175 से ऊपर होने चाहिए, इंक्लूडिंग 175, राइट। 175 या फिर उससे ऊपर एग्रीगेट। एग्रीगेट कैसे बनेगा? सेक्शन ए 50 मार्क्स का है, सेक्शन बी 50 का है, सेक्शन सी 50 का है और सेक्शन डी 50 का है। तो टोटल 200 मार्क्स है बेसिकली। उसमें से कम उसके 175 आने चाहिए, प्लस उसको सेक्शनल कट ऑफ भी अपनी मेक श्योर करनी है कि वो सेक्शन कट ऑफ को भी क्रॉस कर पाए। तो यहाँ पर सेक्शन ए की कोई कट ऑफ नहीं है, सेक्शन डी की कोई कट ऑफ नहीं है, तो इसमें जीरो भी आएगा तो बस हमें देखना है कि टोटल 175 बन जाए, तो उसके लिए अलग कंडीशन है। सेक्शन बी की 45 कट ऑफ है और सेक्शन सी की 45, मतलब उसके सेक्शन बी एज वेल एज सेक्शन सी में कम से कम 45 मार्क्स हो और उसके एग्रीगेट मार्क्स कम से कम 175 हो, तो कॉलेज शूज का कन्वर्ट हो जाए, राइट। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन वायलेट हुई, मतलब सेक्शन बी में 44 रह गए, चाहे सेक्शन सी में फिर 50 आ जाए, एग्रीगेट मार्क्स 180 हो जाए, तो अभी उसको कॉल नहीं आएगा, मतलब उसका वो कन्वर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये वो कहना चाह रहा है। नेक्स्ट डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या पूछ रहा है? हामा गोट कॉल्स फ्रॉम ऑल कॉलेजेस, सभी कॉलेजेस से उसको कॉल्स आई है। व्हाट कुड बी द मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर, मिनिमम कितना हो सकता है, ठीक। एक बार एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स पर नजर डाले तो इसमें हमारे पास में 176, 175, 171, 178, 180 और 176 है। हर एक कॉलेज की कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, तो मिनिमम 180 तो होना ही चाहिए, ठीक है। 180। अब सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं, तो 180 उसके एग्रीगेट होने चाहिए, प्लस उसको सारी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। सेक्शन ए की कट ऑफ हर एक कॉलेज के लिए क्लियर हो जाएगी अगर उसके मार्क्स 43 आ जाते हैं, तो सेक्शन 45, तो सेक्शन ए में 45 आने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें मिनिमम एग्रीगेट चाहिए था, तो हम सेक्शन ए का मिनिमम लेकर चल रहे हैं 45। सेक्शन बी की सारी कट ऑफ क्लियर हो जाएंगी अगर उसके 45 आ जाए मिनिमम, ओके। सेक्शन सी की सारी कट ऑफ क्लियर हो जाएंगी अगर उसके 46 आ जाए, है ना। 46 कॉलेज 3 की कट ऑफ 46 है। सेक्शन डी की सारी कट ऑफ क्लियर कब होंगी? एट 45। तो उसके कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए ईच सेक्शन में, तो उसकी सेक्शनल कट ऑफ भी सारी क्लियर हो जाएगी। और एग्रीगेट क्लियर कब हो रही है? 180 पर। तो ये कितना आ रहा है? 45, 45, 90 और 46, 45, तो ये आ रहा है 181। तो कैन आई से 181 यहाँ से आ गया, राइट। अगर ये नंबर हमारा 181 से छोटा होता तो फिर हम 180 एग्रीगेट कट ऑफ की तरफ जाते। अभी एग्रीगेट कट ऑफ से बड़ा नंबर यहाँ से आ गया हमारा 181, तो कहने से ये 181 दोनों कंडीशन मेक श्योर कर रहा है कि उसके एग्रीगेट भी कट ऑफ क्लियर हो गई है हर एक कॉलेज की, और उसके चारों सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो गई। तो आवर बेस्ट सुटेबल आंसर इज ऑप्शन 2, 181। एग्जामिनर आपके माइंड से खेलता है। आपके पास एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स 180 आया था,
राइट। अब हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो यहाँ से एग्रीगेट कट ऑफ 180 आ गया था, तो हम फटाफट से ऑप्शन 1 मार्क कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ देखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना आप एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स को देखते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। एग्जामिनर आपके माइंड से खेलता है, जैसे आपको लगा कि अच्छी आंसर है और वो ऑप्शन 1 पर वही रखता है, तो आप फटाफट क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, डू नॉट कमिट सच मिस्टेक्स। क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। चार्ली गॉट कॉल्स फ्रॉम 2 कॉलेजेस, 2 ही कॉलेज से कॉल्स हैं। व्हाट कुड बी द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन अ सेक्शन। किसी भी सेक्शन में मिनिमम मार्क्स उसके कितने हो सकते हैं ये हमें बताना है। तो बेसिकली हमें किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में उसके मार्क्स मिनिमाइज करने हैं सच दैट उसको 2 कॉलेजेस से कॉल्स आ जाए। ओके, ठीक है। तो अगर किसी एक सेक्शन के मार्क्स आप मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप बाकी के 3 सेक्शंस के मार्क्स मैक्सिमाइज करना चाहोगे, ये हमारा एजेंडा रहेगा। और किसी भी सेक्शन में मैक्सिमम 50 आप रख सकते हो, तो 50 50 50 3 सेक्शन में 50 50 50 रखने की कोशिश करेंगे, तो चौथे सेक्शन में फिर हमारा मिनिमम बनेगा। ओके, हमें उसकी 2 कॉलेजेस की टोटल कट ऑफ भी क्लियर करानी है, एग्रीगेट कट ऑफ। तो सबसे छोटी 2 एग्रीगेट कट ऑफ उठा लीजिए, सबसे छोटे 2। तो यहाँ पर नंबर दिख रहा है, एक है 171 और एक है 175। ये 2 कट ऑफ दिख रही हैं छोटी छोटी, बाकी सब इससे बड़े हैं। तो 175 और 175, मतलब हमें ओवरऑल 175 मार्क्स तो चाहिए ही, राइट। हमें ओवरऑल 175 मार्क्स तो चाहिए। अब 50 50 50 तो आ जाएंगे 3 सेक्शन से, 50 50 50, राइट। अब देखो यहाँ पर इन 2 कॉलेज में क्या है, ये दोनों सेक्शन वैकेंट हैं, मतलब इनमें हम कितने भी अफोर्ड कर सकते हैं, कितने कम कितने ज़्यादा, एनीथिंग वर्क्स। लेकिन इस सेक्शन में 45 प्लस, मतलब यहाँ पर हम 50 टारगेट करें, राइट। इस सेक्शन में 45 46 कट ऑफ से यहाँ पर भी 50 टारगेट करें। और अब सेक्शन डी या सेक्शन ए, उसमें से किसी एक में और 50 50 ले आए, तो हमें जो 4th सेक्शन है उसमें कितने लाने पड़ेंगे, 50 50 50 इज 150, 4th में 25 ले आओगे, तो जो 175 की कट ऑफ है वो क्राइटेरिया हम नेट कर पाएंगे। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। सीधे आंसर आ जाएगा 25 ऑप्शन 3। कुछ ज़्यादा हमें करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, राइट। अच्छा, क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, आदित्य डिड नॉट गेट अ कॉल फ्रॉम इवन अ सिंगल कॉलेज, उसको किसी एक भी कॉलेज से कॉल्स नहीं है। ओके, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम, राइट। मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम, उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, उसको किसी भी सिंगल कॉलेज से कॉल्स नहीं आनी चाहिए, राइट। सिंगल कॉलेज से कॉल्स उसको नहीं आनी चाहिए। तो एक तरीका है, मैं सिर्फ एग्रीगेट मार्क्स देखूं, तो एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम है 171 और मैं बोलता हूँ कि उसके 170 मार्क्स आए, तो 170 पर उसकी कोई भी एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। बट क्या ये 170 मैक्सिमम मार्क्स है, क्या ये 170 मैक्सिमम है, क्या इससे ऊपर कोई नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें सेक्शनल कट ऑफ को विजिट करना होगा, सेक्शनल कट ऑफ से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या 170 से ऊपर भी पॉसिबिलिटी है। ओके, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, तो एक बार ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, राइट। ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्या कोई ऐसा सेक्शन है जो हर एक कॉलेज की बेसिकली जिसके लिए हर एक कॉलेज की कट ऑफ है। तो सेक्शन ए 3 कॉलेज के लिए है, सेक्शन ए की कट ऑफ। सेक्शन बी की कट ऑफ भी सिर्फ 3 कॉलेज के हैं। सेक्शन सी की कट ऑफ 4 कॉलेज के लिए है और सेक्शन डी की कट ऑफ 2 कॉलेज के लिए। ऑल 6 कॉलेजेस के लिए तो किसी भी सेक्शन की कट ऑफ नहीं है। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं इसका हिंट आपको दे रहा हूँ। अगर सपोज यहाँ पर कॉलेज 40, ये कट ऑफ होती 40 मार्क्स और ये होती 44, तो हम लोग पता है क्या कहते हैं कि इस सेक्शन की कट ऑफ क्लियर नहीं होने दे रहे, बस इस सेक्शन की कट ऑफ क्लियर मत होने दो और बाकी तीनों सेक्शन में 50 50 50 मार्क्स रख दो, राइट। क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है मार्क्स को और कट ऑफ भी क्लियर नहीं होने देंगे। तो वो सेक्शन सी की कट ऑफ क्लियर नहीं होने देते और बाकी तीनों में 50 50 50 मार्क्स रखते थे, तो 150 और प्लस जो भी सेक्शन सी में मैक्सिमम नंबर आता वो हमारा फाइनल आंसर हो जाता और उससे कोई भी कॉलेज उसका कन्वर्ट नहीं होता।
बट अभी प्रॉब्लम क्या है, सेक्शन सी में कॉलेज 4 और कॉलेज 6 के लिए कट ऑफ्स है ही नहीं, राइट। ठीक है, तो कॉलेज 4 और कॉलेज 6 के लिए कट ऑफ डी में है, उससे काम चला सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें इन दोनों सेक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। हम मेक श्योर करेंगे कि सेक्शन सी की कट ऑफ भी क्लियर ना हो और सेक्शन डी की कट ऑफ भी क्लियर ना हो, क्योंकि इन दोनों का ओवरलैप कंप्लीट ओवरलैप है, इससे हम ऑल 6 कॉलेजेस कवर कर पा रहे हैं। सेक्शन सी की कट ऑफ क्लियर नहीं होने देनी, तो सेक्शन सी में 41 स्कोर मैक्सिमम आपका आ सकता है। 42 आपने कर दिया तो आपका कॉलेज 1 क्लियर हो जाएगा, हमें क्लियर नहीं होने देना, तो 41 रखो उसको। सेक्शन डी में यहाँ 45, यहाँ पर 44, तो इसमें रख दो 43, तो 41 प्लस 43 इन दोनों सेक्शन में आप ले आओ। क्या नहीं से इस वजह से अब हमारा कोई भी कॉलेज कन्वर्ट नहीं हुआ। अब नो मैटर सेक्शन ए सेक्शन बी में कितने मार्क्स हैं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमारा कॉलेज 1 से 6 कोई भी क्लियर नहीं है। तो सेक्शन ए सेक्शन बी, क्योंकि मैं एग्रीगेट मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है, तो ए और बी में मैक्सिमम लाने की कोशिश करो। 50 आउट ऑफ 50 यहाँ पर, 50 आउट ऑफ 50 यहाँ पर, तो आपके पास टोटल मार्क्स कितना आ गए, 50 50 100 41 43 84, तो 184 ऑप्शन 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। देखो क्वेश्चन बेसिक ही था, लेकिन इसमें एरर के चांसेस हैं कि कहीं पर हम दोनों कंडीशन, बेसिकली हमें दोनों कंडीशन चेक करनी ईच एंड एवरी क्वेश्चन में, एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स भी और सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स भी। मैंने कवर किया कि कहाँ पर हम कौन सी मिस्टेक कर सकते हैं, ये भी चीज़ मैंने सेट के साथ में कवर। ये सेट थोड़ा सा ओल्ड सेट है, कैट 2008 में आया हुआ था, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट में अपना डाउट बता सकते हैं, राइट। डे नंबर 29 का सेट मैं आपको शो कर देता हूँ। तो दिस सेट, ये हम डे 29 पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट है, आप इसको पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे और फिर इसका हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ओके, सो मिलते हैं डे 29 पर, तब तक के लिए बाय।